हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम आज बात करने वाले हैं कि आपने जनरली देख लिया होगा कि फाइनल एग्ज़ाम्स की बोर्ड्स की डेट्स लगभग आ चुकी हैं कि मिड फेब के आसपास आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं। तो हम यदि देखें तो लगभग हमारे पास 120 दिन बचे हैं। तो कुछ जो मेरिट की तैयारी करना चाहते हैं या जो अच्छे 95+ परसेंटाइल चाहते हैं वो बच्चे अपनी पढ़ाई का एक प्लान बनाना शुरू कर चुके होंगे। तो मैंने इसी प्लान को लेकर के एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि हमारे जो लगभग 120 दिन बोर्ड के एग्ज़ाम के बचे हैं उनमें हम कैसे तैयारी करें। इसके लिए हमने एक टेक्निक बनाई है जिस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात कि शिक्षा जो है उसकी जड़ें बहुत कड़वी होती हैं लेकिन इसके फल बहुत मीठे मिलते हैं। मतलब कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आप इस चीज़ पे डटे रहते हैं तो एक दिन आपको बहुत मीठे फल इसके प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 120 दिन विथ SRP। SRP क्या है ये SRP? हाँ, आपने सही सुना, SRP। S फॉर स्टडी, R फॉर रिवीजन, P फॉर प्रैक्टिस। यदि आपने 120 दिन इस तरीके से तैयारी की तो आपका बोर्ड में मेरिट 95+ परसेंटाइल पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको आपको किस तरीके से हमको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि हम एक 4 क्वाड्रेंट में 120 दिनों को बांट लेते हैं। मतलब 120 दिनों को 4 भाग में बांट देते हैं। जैसा कि आपको मेरे बगल में स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने 4 भागों में 120 दिन को बांटा है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में। अब हम देखें ध्यान से कि हर फेज़ को हमने 30-30 दिनों का समय दिया है। फेज़ 1 आप देख पा रहे होंगे कि इसको मैंने लिखा है स्टडी, और फेज़ 2 के अगले 30 दिन को भी लिखा हुआ है स्टडी। साथ ही साथ यही हमको करना है कि हमको पहले और दूसरे फेज में स्टडी करना है। सेकंड, थर्ड फेज जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है आपका रिवीजन। तो मतलब अगले जो 90 दिन के बाद का 60 दिन के बाद का समय होगा, 60 से 90 के बीच का, उसमें हमको रिवीजन करना है। और लास्ट के 30 दिन में हमको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके कि स्टडी कैसे, रिवीजन कैसे और प्रैक्टिस कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी पढ़ाई की या तैयारी के पहले के 30 दिन कैसे होने चाहिए। मतलब फेज़ 1, इस फेज़ के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फेज़ 1 या फेज़ 2 के लिए एक बात बता दूं कि हमको इन दोनों ही फेज़ में मतलब 60 दिनों में अपने हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। हमको किसी भी तरीके से 10 घंटे पढ़ के, 8 घंटे पढ़ के, लेकिन 6 घंटे जितना आप पढ़ें, लेकिन आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है कि आपको पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर लेना है इन 60 दिनों में। अब हम बात करते हैं फेज़ 1 की। जब हम तैयारी के पहले 30 दिन को रहेंगे तो इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना 50% सिलेबस हर विषय का चूज़ कर लें और उसको कंप्लीट करें इस 30 दिन में। आपके जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस पकड़ें और अगले 30 दिन में इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें। अब इसको तैयारी करने के लिए आपको क्या ध्यान में देना है कि हमें ये बात ध्यान रखना है कि जैसे हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके किसी सिलेबस में, चैप्टर में या किसी सब्जेक्ट में आपके 10 चैप्टर हैं, तो 10 में से आपने 5 को पढ़ लिया, 50% मतलब 5 टॉप चैप्टर जो हैं उनको रख लिया, 5 चैप्टर को रख लिया कि हमको अगले 30 दिन में ये करना है। तो उनमें ये ध्यान रखें कि 5 चैप्टर में से 2 चैप्टर बहुत इजी पकड़ें, उसके बाद 1 चैप्टर जो है वो मिड पकड़ें, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, और 2 चैप्टर वो पकड़ें जो आपको ज़्यादा टफ लगते हैं। तो आप रेशो हमेशा ऐसे ही बनाएं कि 20% ईजी, 10% मिड और 20% टफ। इस तरीके से आप बनाएं तो जिससे आपका 50% सिलेबस बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ आप एक बात को ध्यान रखें कि जब आप ये तैयारी कर लें उसके बाद अपने हर सब्जेक्ट का
30वें दिन, जब आपका तैयारी का 30वां जो दिन रहेगा, उस दिन पूरे सब्जेक्टों का कंबाइन एक टेस्ट रखें अपने लिए। अब वो टेस्ट कैसे करना चाहिए, आप कहोगे क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा, क्या है, तो इसके लिए मैं बताता हूं कि मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, तो आप उस टेक्निक से इस पूरी प्रक्रिया को अपना सकते हैं और आपको अपने आप एक अच्छा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आगे की मैं एक वीडियो में बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा फेज 1। अब जब आप फेज 2 तैयार करें तैयारी का, तो उसके लिए भी यही करना है। उसमें भी क्योंकि स्टडी है, तो 31वें दिन से लेकर 60वें दिन तक आपको क्या करना है, बचा हुआ 50% सिलेबस उसी तरीके से तैयार करना है जैसे हमने फेज 1 में किया। कि यदि आपके 10 चैप्टर थे तो 5 चैप्टर जो बचे हैं उनमें से 2 टफ, 2 इजी और 1 मिड, आपको 3 इस तरीके से सिलेबस बनाना और फिर उनकी तैयारी करना और लास्ट में फिर से उसका टेस्ट लेना है। इस तरीके से अपना काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब हमारी स्टडी हो गई 60 दिन तक, तो उसके बाद 61वें दिन से लेकर 90 दिन तक क्या करना है, हमको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। जो हमारा डाउट थे, रिवीजन्स थे, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रिवीजन कैसे करना चाहिए अच्छे तरीके से, इस पे मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा। अभी तो हमारा स्टडी का समय चल रहा है, इसलिए अभी आप स्टडी पे फोकस करें। रिवीजन के लिए मैं आपको सेपरेट एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि रिवीजन कैसे करना चाहिए जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके। उसके बाद बचे हुए आपके 30 दिन में आपको करना क्या है कि बचे हुए 30 दिन में आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या करना है बेटा, बहुत सारे सेट पेपर, PYQs लगाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यदि आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो मैथ्स और साइंस में, केमिस्ट्री में हम प्रोवाइड चैनल पे आपको क्वेश्चंस करा देंगे। 12th में केमिस्ट्री के पेपर और बायो के क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप वहाँ से भी कर सकते हैं और आपको कोई अच्छे राइटर की बुकें मिले तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अच्छे सेट पेपर को प्रैक्टिस करना है। जब हमारा एक रिवीजन वाला और प्रैक्टिस वाला समय आएगा तब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, प्रैक्टिस कैसे करें और दूसरी रिवीजन कैसे करें, इसका भी एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। लेकिन ये टाइम किस चीज़ का है बेटा, स्टडी का। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि 120 दिन का मास्टर प्लान कैसे काम करता है। तो इसके लिए आप अपने जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी आपके सहपाठी विद्यार्थी हैं, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसमें कमेंट में ये बताएं कि आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर बोर्ड की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उस पर कुछ आप एक वीडियो बनाइए, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। तो एग्ज़ाम डर नहीं, एक मौका है, इस चीज़ के लिए हम आगे बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।